अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक्स की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो कंटेंट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, और वन ऑफ द बेसिक और फंडामेंटल लॉज ऑफ द फिज़िक्स में जो थर्ड लॉ है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली थ्री लॉज ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट इन थर्ड लॉ से हमने डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट मशीन्स को इन्वेंट कर लिया हमने। ठीक है जी, उनमें से सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो रॉकेट की है। ठीक है जी, अब लॉ कहता क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमें एक्शन और रिएक्शन को पहले सीखना है कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। सपोज दैट मेरे पास टू बॉडीज हैं, एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी। बॉडी ए की फोर्स बी पर, अगर बॉडी ए बी पर फोर्स लगाता है तो हम कहते हैं दिस इज एन एक्शन, कि बॉडी ए ने जो फोर्स लगाई है, द फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बी इज कॉल्ड एज एक्शन। वेयर एज अब जो आंसर में जो बॉडी बी उस पर फोर्स लगाएगा, आंसर में बॉडी बी उस पर फोर्स लगाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। एन एक्शन, ठीक है जी, एंड रिएक्शन। बॉडी ए की जो फोर्स है अगर वो बी पर लगा रहा है तो वो एक्शन, अगर वो पहले लगा रहा है, हाँ अगर बॉडी बी पहले लगा रहा है तो मतलब वो एक्शन है, और जो आंसर में लगता है वो क्या होता है, वो रिएक्शन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन रिएक्शन, या फिर टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड बट ऑपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ये एग्जांपल देते हैं कि लाइक एक टीचर ने किसी के मुंह पे थप्पड़ लगाया बच्चे के, तो ये एक्शन है। ठीक है, सॉरी, कि अगर एक बंदा है वो एक बंदे को दूसरे पर्सन को थप्पड़ लगाता है तो ऊपर वो भी क्या करता है, रिएक्शन में थप्पड़ लगाता है। हम इस तरह की एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर यही एक टीचर और स्टूडेंट के ऊपर बात आ जाए, या एक बड़े पर्सन और एक छोटे से बच्चे के ऊपर बात आ जाती है, तो फिर यहाँ पे ये एग्जाम्पल को थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। हम ये एग्जांपल कभी नहीं दे सकते कि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी थप्पड़ मारता है तो ये एक्शन और एक रिएक्शन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम ना ये एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग, एक जगह पे ऊपर ठीक है और दूसरी जगह के ऊपर रॉन्ग हो रही है, तो ये हम एग्जांपल नहीं दे सकते। तो फिर एग्जांपल क्या है? इसकी जो एग्जांपल है उमूमन जो, ठीक है जी, बुक्स में यहाँ पे राइट भी हुई है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक सपोज दैट एक बॉल है, ठीक है नहीं, मैंने बॉल को क्या किया, वॉल की तरफ फेंका। अब मेरे हाथ से जो वो एनर्जी, मेरी मस्कुलर एनर्जी जो वो लेकर गया, मेरी मस्कुलर एनर्जी वो लेकर गया, ठीक है जी, वो दीवार यानी कि वॉल से उसने हिट किया, और हिट करने के बाद वो वापस आ गया। अब यहाँ पे मेरी एनर्जी ली हुई एनर्जी से उसने, बॉल ने क्या किया, वॉल पर फोर्स लगाई, यानी कि उसने एक्शन किया। अब उसके रिएक्शन में वॉल ने भी उस पर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वापस आया। अब यहां पे एक्शन भी पता चल गया और रिएक्शन भी। अब आते हैं, क्या ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन रिएक्शन हैं? इसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जहां तक बात है ऑपोजिट रिएक्शन की, तो ये क्लियरली बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, एक्यूरेट है कि अगर मैं वॉल पर फोर्स लगाता हूं या बॉल जो है फेंकता हूं, बॉल को थ्रो करता हूं, तो वॉल से टकराने के बाद बॉडी क्या करता है, मेरी तरफ ही वापस आ जाएगा, या वो बॉल मेरी तरफ वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है फोर्स उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई और रिएक्शन के तौर पर उसको पीछे की जाने फोर्स लगी और वो किधर आ गया, वापस आ गया। ठीक है जी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं, ऑपोजिट तो 100% आ गए, क्योंकि ऑपोजिट है तो वो वापस है। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अगर बात है इक्वल इन मैग्नीट्यूड की, तो जो मैंने फोर्स लगाई थी, जो मैंने एनर्जी दी थी बॉल को, उस एनर्जी से वो टकराया, और टकराने के बाद जिस स्पीड से वो टकराया था उसी स्पीड से उसको वापस आना चाहिए था, बट वो आता नहीं है। तो फिर इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो ना हुए। दरअसल इनफैक्ट वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, बट
जो हमने या मैंने एनर्जी दी थी वो यूज अप हो गई है। भाई अगर वो यूज अप ना होती तो ऑब्वियसली जिस स्पीड से मैंने फेंका था उसी स्पीड से मुझे मिलता हो। अब ऐसा क्यों है, वो एनर्जी कहां कहां यूज हुई है हम उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैंने बॉल को वॉल की तरफ थ्रो किया तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर है, ड्रैग फोर्स है, उसने क्या किया, उसकी स्पीड को कम किया, उस एनर्जी को उसने कम किया, यूज किया उस एनर्जी को जो मैंने उसको दी थी, अपनी मस्कुलर एनर्जी। उसके बाद जब वो वॉल से टकराया, टकराने के जैसे ही वो स्ट्राइक करता है तो वो डैंपिंग क्रिएट होती है, डैम्प होती है फोर्स। वो हार्ड तो है नहीं है, तो डैंपिंग मतलब कि जब ये वॉल है तो जब ये बॉल टकराता है तो ये थोड़ा सा लाइक दिस, इस तरह टेढ़ा होता है, डिफॉर्म हो जाता है। इस डिफॉर्मेशन से क्या क्रिएट होती है, डैंपिंग क्रिएट होती है। तो यहां पे भी क्या हुआ, यहां पे भी एनर्जी कम हुई, यूज होगी, उस एनर्जी को डैम्प किया उसने उस एनर्जी को। उसके बाद जब वो नीचे गिरता है, अर्थ पर गिरता है, जब वो नीचे गिरता है तो जो अर्थ पर गिरने से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वहां पे भी डैंपिंग भी हुई और फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी और कम हुई और मुझ तक पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी काफी हद तक यूज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड हमें लगते नहीं बट होते जरूर हैं। अगर वही फोर्स यानी कि जो मैंने दी थी अगर वो यूज अप ना होती ड्यूरिंग ऑल दिस ट्रैवल बाय द ड्रैग फोर्स, बाय द डैम्पिंग, बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये यूज ना होती तो जो फोर्स जिस एनर्जी से मैंने उसको भेजा था उसी एनर्जी से ही वो मुझे, अगर ऑल दीज फोर्सेस आर रिमूव्ड देन ऑलवेज याद रखें कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। अब इससे हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को इन्वेंट किया वो था रॉकेट साइंस, जिसके अंदर क्या है, एक रॉकेट के अंदर जो जब हम उसको लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, ठीक है जी, उसकी टेल से, उसके बैक एंड से फोर्सेस, गैसेस जो हैं, क्या एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं ऑलमोस्ट 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बैकवर्ड निकलती हैं या डाउनवर्ड निकलती हैं। अब उस डाउनवर्ड मोशन से एक थ्रस्ट क्रिएट होती है, थ्रस्ट मीन वही फोर्स है, थ्रस्ट क्रिएट होती है जब वो नीचे की तरफ, अब उस थ्रस्ट के, ठीक है जी, जब वो नीचे की तरफ आती है तो एक्शन हुआ, उसके एक्शन के रिजल्ट में थ्रस्ट क्रिएट होती है और वो थ्रस्ट उस रॉकेट को क्या करती है, ऊपर की तरफ लेकर जाती है। तो एक्शन एंड रिएक्शन यहां पे देख ले, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां पे अगेन फिर लॉसेज हैं, अगर उन लॉसेज को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, 100% एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। सो यहां पे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन हम कह सकते हैं। सो अब यहां पे उसके बाद फिर हम जो जर्नल एग्जांपल है जो छोटे बच्चे कर लेते हैं कि हम बैलून के अंदर हवा या एयर भरते हैं, ठीक है जी, उसके बाद उसको छोड़ते हैं जैसे ही, तो बैक एंड से क्या होता है, उसकी हवा तेज़ी से बाहर निकलती है और वो क्या कर रहा होता है, ठीक है जी, रैंडमली वो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वहाँ पे भी वही है, बैक एंड से एयर निकलती है, थ्रस्ट क्रिएट होती है, बैक एंड से एयर निकलती है, थ्रस्ट क्रिएट होती है, उस थ्रस्ट के एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, मूव करता है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक टेबल पर पड़ी हुई एक बुक है, तो बुक जब टेबल पर पड़ी हुई है तो बुक क्या करती है, फोर्स लगाती है टेबल के ऊपर। कितनी फोर्स लगाती है, जितना उसका वेट है। स्टूडेंट्स एक बात को याद रखिएगा कि जब भी आगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे या कहीं पे भी आपको ये बॉडी, अगर कोई पर्सन ये कह दे कि एक बॉडी को मैंने उठाया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है, तो वो कितनी फोर्स लगा रहा है मुझ पर, तो वो फोर्स लगा रहा है अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द, अपने ही वेट के मुताबिक वो फोर्स लगा रहा है, जितना उसका वेट है, ठीक है जी। तो बुक भी क्या कर रही है, जितना उसका वेट है उतनी ही फोर्स वो डाउनवर्ड लगा रही है। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। आगे ठीक है जी, जो हमारे लास्ट लेक्चर था उनमें हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ बॉडी को डाउनवर्ड अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, तो इसलिए वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। सो अब रिएक्शन के तौर पर टेबल क्या करता है, उतनी ही फोर्स वो अपवर्ड लगाता है,
उतनी ही फोर्स जितना बॉडी का वेट है। सो अब क्या होता है, जब वो उतनी ही फोर्स लगाता है तो वो स्टेशनरी हालत में उधर खड़ी रहती है, अनलेस के हम फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को या उसकी स्टेट को चेंज ना कर दें। सो यहाँ पे भी फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। होप सो आपको आपने ये लेक्चर लाइक किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।